नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 6। आज के पाठ का शीर्षक है निबंध लेखन। पहले हम देखेंगे विषय की चर्चा। विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि निबंध में क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हुआ। दूसरा, भाषा। हमें हमेशा सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही साथ क्रिया का भी सही प्रयोग होना चाहिए। अगला है भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मुहावरों का प्रयोग। छात्रों, मुहावरों का प्रयोग करके आप अपने निबंध को और रोचक व सुंदर बना सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखें। पहला है 9-2-11 होना। इसका मतलब है तेज भागना। लाल पीला होना, इसका मतलब है गुस्सा होना। मुंह में पानी भरना, इसका मतलब है खाने की इच्छा करना। अगला देखें, समय को व्यक्त करने के लिए किन किन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला देखें, दिन। आज सोमवार का दिन है। आज छुट्टी का दिन है। दोपहर को व्यक्त करने के लिए दोपहर का समय है। सायंकाल का समय है। रात को व्यक्त करने के लिए कहेंगे रात का समय है। बाहर अंधेरा है। अगला देखें, मौसम को व्यक्त करने के लिए किन किन वाक्यों का प्रयोग करेंगे। पहला देखें, सुहाना मौसम। तो कहेंगे मौसम सुहाना है। नीले आसमान में धूप चमक रही है। और अगर मौसम खराब हो तो कहेंगे मौसम खराब है। रिमझिम या मूसलाधार वर्षा हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। हल्की या
ठंडी हवा बह रही है। हवा के तेज झोंके बह रहे हैं। अब चलिए देखें निबंध लिखने के लिए कुछ सहायक शब्दों का प्रयोग। एकाएक, अचानक, धीरे धीरे, मंद गति से, तुरंत, बिना समय गवाए, जब तब, जैसे ही, तैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही। सौभाग्य या दुर्भाग्य से, जाने का फैसला करना या निर्णय करना। तैयार होकर खुशी खुशी निकलना। अच्छा समय बिताना। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना। अंत में, उसके बाद, फिर। चलिए पहला उदाहरण देखें। दिए गए वाक्यांशों की सहायता से 100 शब्दों का एक निबंध लिखिए। सर्दी छुट्टी, रमेश अपने दोस्तों के साथ जंगल जाना, चीनी अमरूद तोड़ना, घर लौटना, माँ मुरब्बा बनाना। चलिए छात्रों मिलकर निबंध लिखने का प्रयास करें। सोमवार का दिन है। गर्मी की छुट्टियों का समय है। 9 बज रहे हैं। नीले आसमान में धूप चम चम चमक रही है। रमेश अपने दोस्तों के साथ पास के जंगल में चीनी अमरूद तोड़ने जाता है। जंगल में चारों ओर छोटे बड़े पेड़ पौधे लाल और पीले चीनी अमरूद से भरे हैं। उन स्वादिष्ट फलों को देखकर उनके मुंह में पानी भर आता है। वे अपनी टोकरियां लेकर झाड़ियों के बीच जाते हैं। वे वहीं पर कुछ फल खाने लगते हैं और कुछ और फल तोड़कर अपनी टोकरियों में भरते हैं। 1 घंटे के बाद वे भरी हुई टोकरियां लेकर घर लौटते हैं। रमेश की माँ फलों को देखकर फूला न समाती है। वह उन अमरूदों से मुरब्बा बनाती है। दूसरा उदाहरण, चलिए वाक्यांशों को पढ़ते हैं। कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन होना। सुबह परिवार के साथ नाश्ता करना। माता पिता की मदद करना।
9 बजे ऑनलाइन पढ़ाई करना, बाकी समय कैसे बिताना? मार्च का महीना है। कोविड महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। राज भी अपने दादा दादी, माता पिता, भाई और बहन के साथ घर पर है। रोज सुबह पूरा परिवार एक साथ नाश्ता करता है। राज घर की सफाई में माँ की मदद करता है। सभी पाठशालाएं बंद है, इसीलिए ऑनलाइन शिक्षण हो रहा है। 9 बजे राज की ऑनलाइन कक्षा शुरू होती है और 12 बजे समाप्त होती है। उसके बाद वह सभी के साथ भोजन करता है। बाकी समय में राज अपने भाई और बहन के साथ तरह तरह के खेल खेलता है, जैसे कि फुटबॉल, किट किट, लुका छुपी और सांप सीढ़ी आदि। कभी कभी वह दादी की कहानियों को बड़े चाव से सुनता है। दोपहर में वह पिताजी के साथ फूलवाड़ी में पौधों को सींचता है। इस तरह वह लॉकडाउन में समय का सदुपयोग कर रहा है। आज की सीख। सड़क पर सुरक्षा। सड़क पार करने के लिए पार पथ का प्रयोग कीजिए। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।